हेलो एवरीवन, मेरे साथ में देव भाई। जैसे कि आप लोग पीछे भी मिल चुके होंगे, जिस दिन यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आता है 1-2 मिनट का हम लोगों ने वीडियो बनाया था। तो अभी इन्होंने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दे के आए हैं। तो इनसे हम लोग इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे गए, या अभी जैसे 2 महीने एग्ज़ाम्स के हैं, 2 महीने के लिए क्या रणनीति हो, क्योंकि इन्होंने अभी इस बार का जो था, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस हुआ था हम दोनों साथ में ही थे, तो दे के जिस दिन आए मैं तो लग गया था इसमें। वो उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि यूपीएससी भी नहीं देना था, तो काफ़ी टाइम तक ये उसको प्रिपेयर करते रहे। तो क्योंकि 1-2 महीने में ही इन्होंने अपना यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली अपनी तैयारी की थी, तो उसके लिए एक सटीक रणनीति देखेंगे कि अगले 2 महीने में आप लोग कैसे यूपी पीसीएस के लिए अपना टाइम दें। तो ऐसे ही कुछ टाइप के सवाल हम लोग पूछेंगे। तो इसके साथ में हम लोग अब देव भाई से ही बात करते हैं। आपको एक एक चीज़ें जो भी बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देव भाई से इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग और उसके साथ में हम लोग जो 2 महीने की रणनीति है या पीसीएस को प्री को लेके क्या स्ट्रेटजी हो उस पर बात करेंगे। तो देव भाई, सबसे पहले आपका मेरे रूम में हार्दिक स्वागत है। तो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू को लेके, या उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दीजिए, जैसे कि हमारे दर्शक भी देखना चाह रहे होंगे कि। पहले तो आप बुलाए मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपना मास्टर डिग्री किया है हिस्ट्री से, और मैं नेट क्वालिफाई हूँ। 2 बार मैंने नेट दिया था, दोनों बार हो गया। और जूनियर इंजीनियर में भी मेरा हो गया है। और अभी यूपी पीसीएस का जैसा कि इंटरव्यू दे के ही आए हैं। तो और इसके पहले एक चीज़ भूल रहे हैं कि आपको याद होगा उत्तराखंड पीसीएस का मेंस भी हम लोगों ने साथ में दिया है। तो जैसा कि वो बताया ही था मैंने। तो अब इसके बाद हम लोग इंटरव्यू को लेके एक एक चीज़ें करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जैसे एक इंटरव्यू को जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है या इंस्टा पे जो रील्स में दिखाया जाता है, उसको लेके कई सारी भ्रांतियां रहती हैं कि जैसे वहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वास्तविकता जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे आपका इंटरव्यू का कौन सा पैनल था या वहाँ पे माहौल कैसा था, इसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो आपको हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि होता क्या है, शुरू से ही एंट्री से ही बता देते हैं। जो कि यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे हम भी कई वीडियो देखे, तो वीडियो देख देख के मुझे डिप्रेशन होने लगा कि इतना सारा देख रहे हैं, इतना हैवी होता है, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, गेट नंबर 3 से एंट्री होता है। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना होता है, आराम से फ़ोटो खींचिए डालने के लिए। हम भी खींचे, हम भी रखे हैं, डालते हैं। उसके बाद 1 बजे से मेरा था, 8 को ही पहले दिन था। उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस होते हैं, गार्ड। तो वो इंटरव्यू लेटर देखते हैं। इंटरव्यू देख उसके बाद एंट्री कर दो। सरस्वती भवन में जाते हैं, वहाँ आरओ लगे होते हैं, आरओ होते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं। फिर संगम भवन में आ जाते हैं। यहाँ के बाद वो वही इंटरव्यू लेटर देखते हैं, वहाँ से वेरीफाइड जो रहता है वो अपना एक अलग से कागज़ देते हैं, उसमें सिर्फ फ़ोटो लगा के देते हैं। ऊपर जाओ, बैठ जाओ आराम से, चाय और बिस्किट रहता है, जितना मन करे पियो। खुद से ही लेना रहता है, कोई देने वाला नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पे वो इंटरव्यू वो जो देते हैं कागज़ जमा कर देना होता है। तो वो नाम लेके बुलाते हैं, और नाम लेके बुलाते हैं, फिर दे देते हैं एक छोटी सी रसीद जिसमें फ़ोटो लगा होता है और उस पर एक कोड लिखा होता है। मेरे पे 207 लिखा था। तो फिर मुझे वो अर्दली आता है जो टोपी लगाए हुए होता है, वो मेरा नंबर है, बोला 207। हम कहे यस सर। तो वो ले गया। तो वो दूसरे नंबर, मतलब वहाँ पे ले गया, बोर्ड नंबर दूसरा था मेरा। 207 का मतलब है बोर्ड नंबर दूसरा, और 7वें नंबर के हम थे। तो वहाँ पे जाते हैं, चेयर लगी होती है, वहाँ पे बैठा देते हैं और फाइल बगल में रखवा देते हैं। तो मेरा दूसरा जो बोर्ड था उसके अध्यक्ष थे राम प्यारे। तो उसके बाद वहाँ पे कमरे के बाहर रेड लाइट और ग्रीन लाइट लगी होती है। तो रेड लाइट जलने का मतलब है कि कोई उसमें अंदर किसी का चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम बैठे रहे, चाय वाय वहाँ भी पिए मांग के, फ्री माइंड हो गई। तो थोड़ी देर बैठे रहे, तो फिर कोई एक कैंडिडेट निकल के आया, तो बोला मेरा हो गया है। फिर गया तो फिर ग्रीन लाइट जली, तो मुझे वो जो अर्दली वाले होते हैं कहें ठीक है आपका आ गया है, जाइए। हम अंदर गए, मैं आई कम इन सर, बोले आ जाइए। फिर गए, सबको गुड आफ्टरनून सर, 4 लोग थे, सबको गुड आफ्टरनून किया, बोले बैठ जाइए। फिर वो बैठ गए। फिर वहीं से स्टार्ट हो गया मेरा। पहला ये पूछे कि ये फर्स्ट टाइम आए हो या इसके पहले भी कभी आए हो, तो मैंने कहा सर पहले ही बार आए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया, आपको पूरी डिटेल्स मिल चुकी होगी कि कैसे गए, कैसे एंट्री की है, सब कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं अपने को वहाँ पे रख के। तो अब इसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला अपना जारी रखते हैं। तो पहला
ये कि आपका जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले 4-6 क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो उन सबको आप थोड़ा सा बता दीजिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया कि पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। और फिर मुझसे पूछा गया कि 22 जनवरी को कुछ खास होने वाला है, तो हमने बता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। तो मुझसे क्वेश्चन घुमा दिया गया, बोला गया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मंदिर उद्घाटन में, ये पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन तो नहीं है, तो उस पर बोलना था। फिर मुझसे एग्रीकल्चर से सवाल पूछे गए, एग्रीकल्चर से सवाल पूछे गए, एमएसपी से पूछे गए, किसानों की आय को दुगना कैसे किया जा सकता है, और साइंस से भी सवाल पूछा गया कि विज्ञान का प्रयोग करके सोसाइटी में चेंज कैसे लाया जा सकता है। और फिर सिचुएशन बेस्ड सामान क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, जैसे कि हम मान लीजिए आप एसडीएम हैं तहसील में, और कोई सांसद है पावरफुल, वो किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है और जनता काफ़ी आक्रोशित है, तो आप क्या करेंगी। अच्छा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसका मतलब संस्था के आप हेड हैं, तो आप क्या करेंगे, कौन से कदम उठाएंगे। और मुझसे पूछा गया कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उस पर केस जो रजिस्टर होता है, बहुत सी महिलाएं फर्जी केस दाखिल कर देती हैं, तो क्या ये कानून सही है। अच्छा, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड से पूछा गया, यानी कि इसके लिए इतना ज्यादा जो इंटरव्यू के लिए लोग बोलते हैं कि ये फैक्ट याद करके जाओ, वो कुछ नहीं, इंटरव्यू के लिए कुछ ना पढ़ो, सिर्फ दिमाग को शांत करके जाओ। मेन काम दिमाग का है। क्योंकि हम जब लोग गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो आयोग के अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत जी वो आए थे मिलने, हम लोग को हंसा के गए हैं और पूछे कोई फीडबैक हो तो बताइए। तो कुछ लड़कों ने कहा कि सर फीडबैक यही जो सेकंड आंसर की जारी नहीं करते, तो वो बोले देखो पहली आंसर की जारी करने के बाद अगर दूसरी भी आंसर की हम जारी करते हैं तो पता लगा 1 साल का एग्ज़ाम हमको 4 साल लग जाएगा, इतनी रेट पड़ जाएंगी। तो हमारी भी समस्या है। और उन्होंने क्या ऐसा बोला कि मतलब कि यूपीपीसी वो बोले कुछ लेके वो बोले कि तुम लोग काबिल हो, 450 में आए हो, अगर यहाँ नहीं भी होते हो तब भी तुम लोग सक्सेस हो जीवन में, एंजॉय करो, खुश रहो, हंसते रहो और इंटरव्यू आराम से दे के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नॉलेज प्री और मेंस में चेक हो गया है, इंटरव्यू में नॉलेज नहीं चेक करने के लिए हम लोग बुलाते हैं। हाँ, और क्या, क्योंकि प्री और मेंस एग्जाम ही इसलिए कराते हैं कि जिससे आपके जो भी नॉलेज है वहाँ पे आ जाए। इंटरव्यू में तो अगर नॉलेज चेक करना तो एग्जाम फिर क्यों इतना, क्योंकि लड़कों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, वो फिर हंसा के सबको गए थे, आधा तो प्रेशर वहीं कम हो जाता है। वो बोले आज तो मैं पैनल में नहीं हूँ, आप लोग एंजॉय करिए, अच्छे से दीजिए। यानी काफी कोऑपरेटिव रहते हैं वहाँ के, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर्स हो। मेंबर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे। मेरे बोर्ड में 4 लोग थे सीनियर, चारों लोग सीनियर थे, वो मैं नहीं थी, कौन सीनियर थी, लेकिन अच्छा काफ़ी अच्छे लोग रहे। हम मुस्कुराते हुए आंसर दिए, वो मुस्कुराते हुए, जब बाद में बोले जाओ तो हमने उठ के, जब हम जा रहे थे बोले थैंक यू सर, तो मुस्कुरा रहे थे वहाँ के एक सदस्य, हम भी मुस्कुराते हुए चले आए। तो कुल मिला के जितना भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि देव भाई को बुलाते हैं स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं कि इंटरव्यू कैसा, वहाँ पे माहौल का, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अभी जैसे कल शायद 12 को ख़त्म होगा ना इंटरव्यू। हाँ, कल ही खत्म, 12 को ख़त्म होगा। हाँ, तो जैसे कल ही कुछ लोगों को अगर हेल्प मिल सके तो इससे में भी हेल्प मिल जाए। लेकिन आप लोग रिलैक्स होके जाइए, कोई इतना दिक्कत नहीं रहती है वहाँ पे। जैसे हम लोग ऐसे बात करें, नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं, इवन इससे भी अच्छा माहौल वहाँ पे देंगे कि अपना घर की तरह बात करते हैं। बस यही है कि डर नहीं लगना चाहिए, आराम से जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। पढ़ा हुआ चीज़ें वैसे भी, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू का, भूल ही जाती हैं, सिर्फ प्री में याद रहता है, क्योंकि प्री में ऑप्शन रहता है और मेंस और इंटरव्यू में ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए कुछ चीज़ें भूल ही जाती हैं। हम खुद ही जल जीवन मिशन उत्तराखंड पीसीएस में भी और यूपी पीसीएस में 2 बार भूल गए। जब जल जीवन मिशन, हाँ हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ें मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक बार ऐसे वहाँ का उत्तराखंड की कोई प्लानिंग पूछे थे, उत्तराखंड पीसीएस में ही वो एक प्लानिंग आया था ना, उसमें मैं प्लानिंग इतनी बार यहाँ पे रट के गया था, हम लोग डिस्कशन में भी उसको कई बार किए थे, वहाँ गया मैं दूसरा लिख के आ गया था। तो हो जाता है कि चीज़ें एट दैट पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करनी रहती है, उतनी स्पीड से लिखना रहता है। सेम चीज़ इंटरव्यू भी, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुरंत बताना रहता है, तो इतनी जल्दी चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाती। और वो भी समझते हैं इस चीज़ को। और क्या, तो
इसलिए लोग बोलते हैं ना कि इंटरव्यू का सबसे अच्छा आंसर नो होता है। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, आप नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इससे नहीं लेंगे कि आपके नॉलेज में नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। उनको पता है कि आप पढ़ के यहाँ तक आए हो। जैसे कि आपको पता होगा लगभग 3-3.5 लाख के आसपास तीन एग्जाम दिए थे साढ़े ना? तीन लाख के आसपास। हाँ, उसमें से 3600 लोग सिर्फ पीसीएस का प्री क्लियर किए थे, और 3600 में 451 में आए। ठीक है, अब 451 लोग इंटरव्यू तक आए। अब 451 में शायद जनरल का 100 से 150 होगा, और आपने शायद कैटेगरी भी नहीं डाली थी हाँ, ना? जनरली हम ऐसा, फिल किए थे, जनरल ईडब्ल्यूएस भी में। नहीं लगाए। तो सोचो कि अगर 3.5 लाख में 100 से 150 में आ रहे हैं, तो यानी कि उनको पता होगा कि आपके अंदर इतनी नॉलेज होगी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। राइट, तो इसलिए कि अगर आपको नहीं आ, आप वहाँ पे नो बोलिए तो आगे चलिए। तो ये तो हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए अच्छे से बातें कर ली। अब हम लोग इसके बाद एक रणनीति बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी के लिए यहाँ पे आए होंगे कि अगले 2 महीने में जैसा कि एग्ज़ाम है पीसीएस का, तो उसके हम लोग एक रणनीति पे बात कर लेते हैं कि क्या उसकी रणनीति हो, कौन से सोर्सेज हो। तो ऐसे, तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में वो कर लेते हैं। आप लोग इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।